ग़ज़वा बदर, मदीना का दिफा और यहूदियों की साजिश। उन्वान: ग़ज़वा खंदक, मदीना का तारीख़ी दिफा और यहूदियों की अहद शिकनी, ईमान, सब्र और कुर्बानी की लाजवाल दास्तान। इस मंज़र, इस्लाम के दुश्मनों की साजिश। मदीना मुनव्वरा में इस्लामी रियासत के क़याम के बाद कुफ़ार मक्का मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत से सख्त परेशान थे। वो बार बार मुसलमानों पर हमला आवर होने के बहाने ढूंढ रहे थे। ग़ज़वा अल-फ़ाहिद 3 हिजरी में मुसलमानों को वक्ती शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन कुरैश को ये एहसास हो गया कि सिर्फ एक बड़ी जंग के जरिए ही मदीना की रियासत को ख़त्म किया जा सकता है। इस मकसद के लिए कुफ़ार मक्का ने यहूदी कबाइल और दीगर अरब कबाइल को अपने साथ मिलाया ताकि मदीना पर एक फैसला कुन हमला किया जा सके। कुफ़ार मक्का और यहूदियों का गठजोड़। मदीना के गिरदो-नवा में कई यहूदी कबाइल आबाद थे, जिनमें से बाज़ ने मुसलमानों के साथ अमन और दिफाई मुआहदे कर रखे थे। लेकिन जैसे जैसे इस्लामी रियासत ताकतवर होती गई, यहूद की अदावत और साजिशें भी खिलकर सामने आने लगे। यहूदी कबीला बन्नू नज़ीर को उनकी मुसलसल साजिशों की वजह से मदीना से निकाल दिया गया था, लेकिन वो खामोश नहीं बैठे। उन्होंने कुफ़ार मक्का और दीगर अरब कबाइल को मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिद करने में अहम किरदार अदा किया। यहूदियों के एक बड़े सरदार हाऊ बन अख्तिब ने मक्का जाकर कुरैश को जंग पर आमादा किया और बन्नू ग़तफ़ान, बन्नू असद, बन्नू सलीम और बन्नू क़र्ज़ा जैसे कबाइल को भी मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। यूं एक बहुत बड़ा 10,000 का लश्कर तैयार कर लिया गया ताकि मदीना पर चढ़ाई की जा सके। खंदक खोदने का मशवरा, सलमान फारिस की तजवीज़। जब नबी करीम को दुश्मनों के इस बड़े मंसूबे का इल्म हुआ तो अपने सहाबा कराम से मशवरा फरमाया कि इस हमले का दिफा कैसे किया जाए। हज़रत सलमान फारिस, जो फारिस, ईरान से ताल्लुक़ रखते थे, ने एक नया तरीक़ा तजवीज़ किया जो अरबों के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने कहा, हमारे मुल्क में जब दुश्मन ज्यादा होता है तो हम शहर के गिर्द एक बड़ी खंदक खोद कर इसे रोकते हैं। ये तजवीज़ नबी करीम को पसंद आई और अपने खंदक खोदने का हुक्म दिया। खंदक की तैयारी, ईमान और मेहनत की लाजवाल मिसाल। मुसलमानों ने मदीना के खिले हिस्से में तकरीबन 5 किलोमीटर लंबी, 4.5 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी खंदक खोदी ताकि दुश्मन लश्कर इसे उबूर न कर सके। खंदक खोदने के दौरान नबी करीम खुद भी सहाबा कराम के साथ मिलकर काम करते थे, पत्थर तोड़ते और मिट्टी उठाते थे। जब भूख की शिद्दत ज्यादा हो जाती तो बाज़ सहाबा कराम पेट पर पत्थर बांध लेते और नबी करीम के पेट पर 2 पत्थर बंधे होते थे। ये सब कुछ अल्लाह पर यकीन, नबी की क़यादत और अजीम कुर्बानियों की मिसालें हैं। कुफ़ार मक्का का हमला, मदीना मुहासरे में। जब कुफ़ार मक्का ने मदीना आकर खंदक देखी तो हैरान रह गए, क्योंकि उन्होंने इस किस्म की जंगी तदबीर पहले कभी नहीं देखी थी। वो कई दिनों तक खंदक के किनारे ख़ैमाज़न रहे, लेकिन खंदक को उबूर करने में नाकाम रहे। उमर बिन अब्विद नामी मशहूर कुरैशी पहलवान, जो हज़ारों सिपाहियों के बराबर समझा जाता था, खंदक पार करने में कामयाब हो गया, लेकिन हज़रत अली ने इसे 2 बद्दू जंग में कत्ल कर दिया। दुश्मनों ने मुख्तलिफ तरफ से हमले करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुसलमानों ने कामयाबी से उनको रोक दिया। बन्नू क़र्ज़ा की अहद शिकनी, सबसे बड़ी साजिश। मदीना के अंदर मौजूद यहूदी कबीला बन्नू क़र्ज़ा ने पहले मुसलमानों से मुआहदा कर रखा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कुफ़ार का लश्कर मदीना पर हमला आवर है तो वो भी मुआहदा तोड़कर दुश्मनों के साथ मिल गए। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, क्योंकि अब मदीना 2 तरफा खतरे में था। एक बाहर से कुफ़ार का 10,000 का लश्कर, 2 अंदर से बन्नू क़र्ज़ा की गद्दारी। ये सब कुछ देखकर मुसलमान इंतहाई मुश्किल हालात में पहुंच गए। बाज़ लोग घबरा गए, लेकिन नबी करीम ने सब्र और इस्तिकामत का मुजाहरा किया और सहाबा कराम को तसल्ली दी। अल्लाह की मदद, तूफान और कुफ़ार की शिकस्त। मदीना कई हफ्तों तक कुफ़ार के मुहासरे में रहा, लेकिन अल्लाह की मदद आखिरकार मुसलमानों के शामिल हाल हुई। अल्लाह ने तेज आंधी और तूफानी हवाएं भेज दे, जिसने कुफ़ार के खैमे उखाड़ दिए, उनके खाने पीने का सामान अलफाड़ गया और वो खौफजदा होकर भागने लगे। आखिरकार अबू सुफियान ने लश्कर को वापस मक्का ले जाने का ऐलान कर दिया और यूं ये जंग अल्लाह की मदद से बगैर किसी बड़ी लड़ाई के खत्म हो गई। जंग के बाद बन्नू क़र्ज़ा के गद्दारों पर फैसला किया गया और उनके साथ इंसाफ किया गया। ग़ज़वा खंदक से हासिल होने वाले असबाक। ये जंग मुसलमानों के लिए एक अजीम इम्तिहान और सब्र और इस्तिकामत की निशानी थी। इस जंग से हमें कई अहम असबाक मिलते हैं।
1 اللہ پر کامل یقین، حالات کتنے بھی مشکل ہوں اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو کامیابی یقینی ہے۔ 2 نبی کی قیادت اور حکمت، نبی کریم کی دانشمندی اور حکمت عملی نے مسلمانوں کو کامیابی دلائی۔ 3 مسلمانوں کی محنت اور قربانی، بھوک سردی اور تھکن کے باوجود صحابہ نے جہاد جاری رکھا۔ 4 عہد کی پاسداری، بنو قرظہ نے معاہدہ توڑ کر سکھایا کہ اسلام میں وعدہ خلافی سخت گناہ ہے۔ 5 دعا اور صبر کی طاقت، جب حالات مشکل ہو جائیں تو صبر اور دعا ہی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ نتیجہ غزوہ خندق اسلامی تاریخ کی ایک یادگار جنگ ہے جس میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور کفار کو شکست ہوئی۔ آج کے دور میں بھی اگر ہم ایمان، اتحاد اور محنت کے ساتھ آگے بڑھیں تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ ہمیں نبی کریم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔